हाँ जी, तो कैसे बेटा आप सब लोग बढ़िया होंगे यार, आराम से मजे से पढ़ते रहना घर पे सेफ्टी के साथ में। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इससे पहले कंस्ट्रक्शन के 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं वो आपने प्रॉपरली देख के नोट्स बना रहे होंगे और समझ में आ गया होगा। एक बात और, अगर कहीं भी कोई भी तकलीफ होती है जो टॉपिक पढ़ाया है तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आंसर कर दूंगा, क्या तो कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम आता है बार बार। ठीक है, एक बात और है, कोई बच्चा सोच रहा है इनको स्किप कर देते हैं, तो बताता हूँ जिसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन होने वाले चैप्टर में आपके आगे जाके वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी काम आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट भी काम आता है। समझ रहे हो? ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं समझा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेप्स भी आपको बता रहा हूँ, साथ में जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे ओनली कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कराने वाला, आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको जस्टिफाई का मीनिंग बताया था कि आप जो चीज़ बना के दिखा रहे हो उनको वो आप प्रूव करके बताओ कि हर बार ये ट्रू होगी। जस्टिफाई कर रहे हो अपने आंसर को, जस्टिफाई कर रहे हो अपने प्रोसेस को, जस्टिफाई कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन को कि हाँ ऐसा होता है, हम इसको प्रूव करके बता रहे हैं जनरल केस के लिए, ना कि सिर्फ कुछ वैल्यूज़ के लिए। समझ गए? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझते हैं पहले, फिर इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इसके स्टेप्स जस्टिफिकेशन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा वहाँ कहीं, बाइसेक्ट का मतलब होता है बाई मतलब 2 और सेक्टर मतलब टुकड़े हो गए, तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके 2 टुकड़े होंगे और वो इक्वल टुकड़े होते हैं। बाइसेक्ट कभी करना हो तो उसके 2 इक्वल टुकड़े करे जाते हैं और वहाँ पे 90 डिग्री का कंसेप्ट होगा। मतलब इस सिंबल से ही समझ में आता है। मान लो मेरे पास में एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो इसके ऊपर जो इसको 2 टुकड़ों में भी ब्रेक करे और साथ में परपेंडिकुलर भी हो। तो आपने एक लाइन बनाई मान लो ऐसे, तो 2 इक्वल टुकड़े होंगे और साथ में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, दोनों 180 होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जब बनती है ना, किसी लाइन ए बी के ऊपर मान लो एक लाइन आपने ड्रॉ की जो इसको 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि ये वाला पोर्शन 2.5 होगा तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा 2.5 होगा और बीच में 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का सिंबल ये तो होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? सर स्केल का यूज़ करके। बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन स्केल का यूज़ करके लाइन यहीं बनेगी, आप कैसे पता लोगे? सर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 का आधा करेंगे 2.5, उसके बाद में 2.5 पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे डी रखेंगे 2.5 वाले पॉइंट के ऊपर, 90 डिग्री बना के लाइन खींच देंगे। तरीका तो ठीक है, बट अपन ऐसे नहीं करें, इसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते। कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है आप स्केल यूज़ करोगे, कंपास यूज़ करना होता है अपन को। समझ गए? ठीक है, तो हमें ये लाइन बनानी है, मीनिंग समझ में आया? और जस्टिफाई करेंगे कि ये इक्वल पार्ट में ब्रेक हुआ है, ये हमें प्रूव करना है, और साथ में 90 है ये भी हमें प्रूव करना है, दैट इज जस्टिफिकेशन पार्ट। ठीक है जी, चलो तो पहले समझो, उसके बाद में अपना ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखो और बाद में मेरे साथ साथ करना। पहले समझ लो फिर मैं साथ साथ करूँगा। क्या होगा कि आपके पास में कोई भी गिवन लेंथ की एक लाइन होगी, आप इसके 2 पार्ट करने हैं। कल हमने एंगल बाइसेक्टर में सीखा था कि जब एंगल, ये मैं पूरी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ एंगल वाली, लेकिन आपको पता है एक पॉइंट ये आ रहा था, एक पॉइंट ये आ रहा था आर्क में, जहाँ पे वो लाइन क्या कर रही थी, एक दूसरे को कट कर रही थी। तो ये जो पॉइंट थे, तो मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। मुझे इसका जब हाफ करना था, इसका हाफ ही तो करना था, जब इसका हाफ करना था तो मैंने कंपास को यहाँ रखा, जितना था मीजर किया, उसका आधे से ज़्यादा ओपन किया और यहाँ टिक लगाया, यहाँ टिक लगाया। ठीक है सर, एक जगह टिक लगाया आपने, एक पॉइंट मिल गया आपको टिक लगाने पर, उसको इससे मिला दिया था मैंने, क्योंकि आपको पता है लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की नीड होती है, तो एक पॉइंट ऑलरेडी इसमें था, ये वाला। ठीक है, याद रखना लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज नीड 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट हमें पहले से पता है कि यहाँ से जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तरीका है कि मोर देन हाफ ओपन करके टिक लगाना, फिर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई, किसी भी चीज़ का हमें हाफ करना है तो उसका तरीका यही है कि उसके दोनों पॉइंट से रखो, मोर देन हाफ ओपन करके टिक लगाओ, कहीं पॉइंट मिलेगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको यहाँ पॉइंट ना दूं तो क्या सफिशिएंट है ये वाली बात कि आप कहाँ ज्वाइन करोगे इसको? ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे? नहीं समझ में आया ना, कैसे ले जाएंगे? यानी कि आपको दूसरे पॉइंट की नीड थी लाइन ड्रॉ करने के लिए, वरना आप तो ऐसे भी ला सकते थे, ऐसे भी ला सकते थे। इसी के पास क्यों लेके आए? क्योंकि हमें पता है ये फिक्स पॉइंट है जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, दूसरी बात, मैं बोलूँ कि आपको ये पॉइंट का आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ में, सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने मोर देन हाफ ओपन करके यहाँ टिक किया है, हम इधर भी टिक कर लेंगे, इधर भी टिक कर लेंगे, दोनों साइड में टिक करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ का हाफ करने का, कि उसके दोनों एंड पॉइंट से मोर देन हाफ ओपन करके टिक लगा दो, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, समझो इस बात को दोबारा से। इसके अंदर
कि हमारे पास में कोई भी एक लाइन है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपास का चुभने वाला ऐसा रखूँगा, मोर देन हाफ ओपन करूँगा और यहाँ टिक लगाऊंगा। सर नीचे की साइड में ज्वाइन करने के लिए पॉइंट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे भी आर्क लगा दे, इसी से ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड से, अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कोई तरीका गलत नहीं है, यहाँ रखते हैं और एक ऐसे आर्क मार देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मार ले आराम से, ठीक है। और ऐसे इधर रखते हैं और इधर भी आर्क मार देते हैं ऐसे इस साइड से, यानी कि सेमी सर्किल से बना देते हैं ऊपर से नीचे तक, एक इधर से और एक इधर से कंपास को बिना चेंज किए हुए। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला आपको, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करता ही है, समझ में आ गया था हमें एंगल बाइसेक्टर से ही कि दोनों साइड से आर्क मारी जाती है, और 90 भी ऑब्वियसली बनेगा। यही तो हमें प्रूव करना है जस्टिफाई के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ किसी किसी के ऊपर से गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आराम से आप मेरे साथ साथ में करो। तो कंस्ट्रक्शन में हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। तो लाइन की जो लेंथ है, मैं लाइन आपको दे रहा हूँ 6 सेंटीमीटर की। तो स्केल उठाओ, पेंसिल उठाओ और एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, कर लो ड्रॉ, और नाम रख दो AB, ठीक है। कर ली ड्रॉ, कर ली होगी, ठीक है। अब आप कंपास को यहाँ रखो, हाफ से ज़्यादा ओपन करो, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन करके पूरी आर्क मार दो यार, लो कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हो, कर लो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक मार ली। उसके बाद में अब कंपास को यहाँ रखना और कंपास को चेंज मत करना, और इधर से करते हुए और ऐसे आर्क मार दो पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब दो अलग अलग जगह याद नहीं रहती तो एक पूरी मारेंगे, ठीक है। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, कि आपको 2 पॉइंट मिले। हाँ सर, एक पॉइंट ये मिला जहाँ इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट ये मिला, इन दोनों पॉइंट को स्केल का यूज करके मिला देना, ठीक है। मिला दिया, मिला दो। अब अपना उठाओ स्केल दोबारा से, आप चेक करो क्या ये वाला जो पोर्शन है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं चलो अपन O। चेक करो क्या AO की लेंथ आपकी 3 आ रही है, नहीं आ रही है, चेक कर लो अभी। क्या ये 3 है? होगा, ठीक है। क्या O भी 3 है? होगा, क्योंकि हमने 6 के 2 टुकड़े किए हैं। दूसरा काम, स्केल को साइड रखो, अब अपना D उठाओ, D को उठा के इस O पॉइंट के ऊपर रखो, चेक करो क्या एंगल 90 आया, ऑब्वियसली आएगा। क्या एंगल 90 आया? ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। अगर अपने कंपास को हिलाया नहीं है तो आपका 90 बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं, पहले स्टेप देख लो एक बार। तो स्टेप ये होगा, ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन AB, लिख लो मेरे साथ साथ, ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये वाला काम किया, ठीक है। फिर विद A एज सेंटर, A एज सेंटर, या टेक A एज सेंटर एंड एनी रेडियस, टेक A एज सेंटर एंड एनी रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB के हाफ से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, हाफ से कम होगा तो मिल ही नहीं पाएंगे, हाफ होगा तो फिर तो पता ही लग गया क्या फ़ायदा, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ AB एंड ड्रॉ आर्क, या ड्रॉ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। नाउ टेक B एज सेंटर, देखो जहां चुभने वाला ऐसा रखते हैं दैट इज सेंटर, जितना ओपन करते रेडियस। टेक B एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट M एंड N। लेट दे इंटरसेक्ट, जहां इंटरसेक्ट करें उनके नाम रख देते हैं। लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट N एंड M। join MN, join MN, join MN. This is the desired perpendicular bisector. This is the desired perpendicular bisector. बड़े सिंपल स्टेप्स होते हैं, टफ नहीं बनाते हैं स्टेप्स को। अब बात आती जस्टिफाई करने की। सर कैसे पता लगा कि जो बना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है? तो बाजू में आ जाओ, दूसरा डायग्राम, रफ डायग्राम लेके, और रफ डायग्राम आपने जो लिया है उसमें बस दिखाने के लिए यहाँ से आर्क लगा लो, ठीक है, और नीचे आर्क लगा लो और इनको ज्वाइन कर लो, सिर्फ दिखाने के लिए। कर ली, इसका नाम A रखो, इसका नाम B रखो। ये जस्ट आपको पता है M लिया था आपने, इसको आपने N लिया था, इसको O लिया था,
ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, ये पोर्शन इसका इक्वल है और ये एंगल 90-90, ये प्रूव करना है ना। डायग्राम बनाओ दूसरा बाजू के अंदर। यार सर एक चीज़ बताओ, हमें ये इक्वल प्रूव करना है, ओके, मतलब हमें कुछ लेंथ इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है, हमें कुछ एंगल इक्वल प्रूव करना है। अरे कुछ हिंट मिल रहा है, क्या हिंट मिल रहा है, हमें एंगल इक्वल प्रूव करना है, हमें लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। अरे ट्रायंगल, मतलब अगर हमें पता लग जाए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमें लेंथ और एंगल इक्वल पता हो सकती है। ट्रायंगल, कहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल बनाओ। बने ट्रायंगल, बिल्कुल बने। अब देखो ध्यान से, हिंट चलता जाएगा, रटवाएंगे नहीं बिल्कुल चीज़ों को कि हाँ ट्रायंगल बनाओ और ये वाला ट्रायंगल उठाओ और कॉन्ग्रुएंट कर दो ना। खुद समझो, आप खुद से समझो कि कौन से ट्रायंगल उठाने हैं, वो समझाता हूँ। मैंने सोचा यार मुझे प्रूव क्या करना है, बोले यार मुझे ना ये वाला लाइन इसके इक्वल प्रूव करनी है। ओहो, ये किस में आ रही है यार, ये वाली ना इस वाले ट्रायंगल में आ रही है और ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। किसी दूसरे ने बोला सर ये तो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ये इस वाले ट्रायंगल में, तो आप चाहो तो इसको इक्वल प्रूव कर दो कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के, तो CP/CT से ये दूसरे की इक्वल हो जाएंगी और CP/CT का यूज़ करके ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमारे ये दो ट्रायंगल लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई कहेगा नहीं सर हम तो नीचे वाले दो ट्रायंगल लेंगे, ले ले बेटा नीचे वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा तो एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे, ये वाली बात कर रहा हूँ छोटे की, जब एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे तो दोनों एंगल सेम आएंगे, जो कि हम फिर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। दो सेम चीज़ें और मिलके 180, दो लोगों को सेम मिले और मिलके 180 मिले, 90-90 पॉसिबल है, तो उसका यूज़ करके तो ये इक्वल प्रूव होंगे 90-90। और जब एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा CP/CT से। हाँ, मतलब हमें हिंट मिल गया कि हमें नीड क्या है। तो आपने कहा मुझे एक ट्रायंगल तो ये लेना है और ये लेना है, बड़ी खुशी आप चलना चालू किया इन दोनों ट्रायंगल पे, ठीक है। आपने प्रूव करने के लिए लिखने वाली चीज़ चालू की। सर एक चीज़ बताओ, जब हमने यहाँ से जो आर्क लगाई है, हमने सेम आर्क यहाँ से लगाई है, हाँ, इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप आर्क लगा रहे थे तो जितना ओपन आपने एक बार यहाँ से किया उतना ही ओपन तो आपने यहाँ से कर रखा था, बिल्कुल उतना ही ओपन तो यहाँ कर रखा था, मतलब ये वाला पोर्शन भी इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल है क्योंकि सेम ही तो आर्क लग रही थी यहाँ से, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल पे वापस आओ, ये इसके इक्वल, ये इसके कॉमन, तीसरी चीज़ कहाँ है, कुछ है ही नहीं। तो आपका दिमाग ठनका, बोले यार तीसरी चीज़ तो नहीं पता, बोले यार ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, काश ये एंगल पता होता कि इक्वल है तो हम SAS लगा देते। तो आपने कहा ठीक है यार, जब हमें इस एंगल के ऊपर टारगेट करना है तो हम देखो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले पता लगा इन दो ट्रायंगल को लेना है, क्यों, क्योंकि हमारी नीड थी इन दोनों को इक्वल करना। फिर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पहुंचे, बोले यार हमारे पास दो चीज़ें पता है, थर्ड चीज़ नहीं पता। बोले थर्ड चीज़ की नीड क्या, बोले ये दे दो यार बस, तो हम SAS लगा देंगे, ठीक है। कोई कहे सर ये दे दो ना इक्वल, ओ भाई ये तो इक्वल प्रूव करना है, देगा क्यों तेरे को वो, चलो मतलब ये तो मिलने वाला नहीं है, थर्ड साइड तो नहीं मिलेगी। ये एंगल इक्वल दे दो, ये कैसे निकालेगा, सबसे इजी है इन दोनों को निकालना। तो इन दोनों को निकालना, ध्यान से देख, अब मैं कौन से ट्रायंगल पे अटैक करूं, सर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो। अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जब एक दूसरे के ऊपर आकर चिपकेंगे कॉन्ग्रुएंट होके, तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे CP/CT से, बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपने टारगेट किया इन ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल MBN, यानी कि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करने लगे। इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो, इन दोनों में ये साइड इसके इक्वल है, हाँ जी, MA इक्वल टू MB, AN इक्वल टू BN, और बीच वाला जो MN है ये कॉमन है, MN इक्वल टू MN, ये है कॉमन। और ये क्या लिखोगे इसके अंदर, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये चीज़ बाई कंस्ट्रक्शन आपको पता लग रहा है ना, चीज़ सेम निकल के आई है, ओके। बाई SSS ट्राइंगल MAN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब रुक जाओ, MAN क्या रास्ता लिया आपने, ये सर सिंगल टिक से गए सिंगल टिक, तो सिंगल टिक से गए सिंगल टिक, M से स्टार्ट होते हुए तो MBN। और बाई CP/CT आपको पता है तीन चीज़ें पता लगती है आपको CP/CT, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी हमें इसका M और इसका M, इस वाले का M और इस वाले का M सेम चीज़ जो कि है, यानी MAN का जो M है और MBN का जो M है वो सेम है बाई CP/CT, यानी कि आपको AMO
एंगल AMO। कोई कहेगा सर AMO क्यों लिखा, AMN क्यों नहीं लिखा? बात तो वही है, कुछ भी बोल दे, ठीक है। इक्वल हो गया एंगल BMO। ये हमें पता लग गया। अच्छा, मतलब ये चीज़ भी हमें पता लग गई, ठीक है। बस अब तो इन दोनों ट्रायंगल पकड़ो। तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, AM इक्वल टू BM है, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, एंड MO इक्वल टू MO कॉमन। रीजन आप ब्रैकेट में डाल लेना, मैंने आपको समझा दिया पूरा अच्छे से, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? बाई SAS ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, रुक जाओ, AMO कैसे गए? बोले सर ए यहाँ से सिंगल टिक से M से मुड़ गए, सिंगल टिक से M से मुड़ गए, तो BMO। और हमें चाहिए क्या? CPCT से ये पता लग जाए? बिल्कुल लग जाएगा। तो बाई CPCT AO इक्वल टू BO है क्या? AO इक्वल टू BO बिल्कुल है, AO इक्वल टू BO। ये आपने एक पोर्शन प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट तो कर रहा है, बाइसेक्ट तो कर रहा है। इसको पोज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। बस अब हमें ये चाहिए कि एंगल भी सेम 90-90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो खुद बताओ, क्या CPCT से ये एंगल O इस एंगल O के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये एंगल O मतलब AMO का O, यानी ये वाला एंगल, और ये BMO का O, ये इक्वल है। एंड एंगल AOM इक्वल एंगल BOM, ये दोनों इक्वल आ गए। एंड और लेट x, मान ले x, इजी करने के लिए तो मैंने इसको मान लिया, ये भी x और ये भी क्या है x। एंड x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री का है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं लीनियर पेयर। तो उससे 180 हो गए, तो x प्लस एक्स 180, यहाँ से 2x 180, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। तो प्रूव हुआ कि परपेंडिकुलर भी है, बिल्कुल। तो हमने बाइसेक्ट भी प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। प्रोसेस दोबारा सुन लो एक बार फटाफट, 1 मिनट की समरी। कंस्ट्रक्शन कैसे किया था, इरेज कर दो इसको, एक बार आराम से पोज करके नोट कर लो, ठीक है। क्या किया था हमने, जल्दी से सुन लो। हमने एक लाइन ड्रॉ की, मोर देन हाफ ओपन करके आर्क लगाई एक साथ ही, इधर से मोर देन हाफ को आर्क लगाई, आर्क एक साथ ही मिल गए जहाँ पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। प्रूव कैसे किया हमने इस चीज़ को? तो हमने इस बात को प्रूव करने के लिए इसको ट्रायंगल की शेप में ज्वाइन कर दिया। फिर हमने कहा मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करने चले तो पता लगा ये इसके इक्वल और ये कॉमन, बट ये तो नहीं पता। इसको प्रूव करने के लिए पहले इस बड़े ट्रायंगल को इसके बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया CPCT से, ये दोनों सेम निकल गए। जब ये दोनों सेम निकल गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आकर बाई CPCT ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। फिर हमें पता लगता है कि ये लीनियर पेयर है। अगर ये x है ये x है तो x प्लस एक्स मिलकर 180 बनता है, 2x 180 और x की वैल्यू 90। तो ये आपका जस्टिफिकेशन भी हो गया और पूरा कंस्ट्रक्शन भी हो गया, स्टेप्स भी हो गया, ठीक है। प्रॉपरली आराम से कर लेना।